भगवान शंकर तक लेकर जाते हैं। कल कथा में एक बात कही थी कि चिंतन और चिंता ये दोनों अलग अलग हैं। चिंतन और चिंता इन दोनों का अलग अलग काम है। कलकत्ता में कहा था जब देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में विष निकला। उस विष के निकलने पर उसकी चिंता लग गई। और चिंता किस बात की थी कि अगर ये विष पृथ्वी पर जाता है तो यहाँ जितने जीव हैं पृथ्वी के ये मर जाएंगे। अगर ये विष पानी में जाता है, जल में जाता है, तो जितने जल के जीव हैं वो मर जाएंगे। अगर ये विष आकाश मार्ग में जाता है तो वहाँ के जितने जीव हैं वो मर जाएंगे। संसार के लोग अगर इस विष को पिएंगे तो वो मर जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। ये चिंता देवताओं को भी लग रही थी, गंधर्वों को भी लग रही थी, अप्सराओं को भी लग रही थी, नाग किन्नर सुर असुर सबको ये चिंता थी। पशु पक्षी जलचर थलचर जितने सब। तभी भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का आगमन हुआ और भगवान नारायण ने कहा कि ये चिंता करने का विषय नहीं है, ये चिंता का विषय नहीं है, अब ये विषय है चिंतन करने का। अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये विष निकल गया है, ये विष प्राप्त हो गया है, ये विष सामने आ गया है, तो इस विष का हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इस नांदगांव की इस पवित्र प्रांगण में, भगवान शिव की इस पवित्र भूमि पर, समय आप लोग जो कथा सुनने के लिए बैठे हो, नांदगांव वालों को ये कथा मिली है, ये मनवाड़ वालों को ये कथा मिली है, इस क्षेत्र वालों को ये कथा मिली है। हो सकता है कि कथा बाद में हो और हो, आसपास के क्षेत्र में हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय और अवसर, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। समय तुम्हें वापिस मौका दे सकता है, समय पलटकर तुम्हें फिर मौका दे सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अवसर बार बार नहीं मिलता, अवसर केवल एक बार मिलता है। उसने जिसने प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक एक अंग हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तुम्हारा बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो, चिंतन में लग जा। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देगा। मुसीबत और लहर, मुसीबत और लहर, पानी की समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो या बीमारी की लहर हो। इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कहते थे इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ,
समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं। इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी आगे बढ़ जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं। मतलब अगर लहर उछली है, सीमा को तोड़ दी है, बीमारी अपनी सीमा को तोड़ दी है। जैसे कोरोना को कहा गया लहर, कोरोना की बीमारी बढ़ी तो कल लहर बढ़ गई, आका एक दिन ये लहर शांत होएगी जरूर। उसी तरह समुद्र की लहर हो, पानी की लहर हो, बीमारी की लहर हो, चाहे कोई भी लहर हो, एक ना एक दिन वो लहर शांत होती जरूर है। उसी तरह शास्त्र कहता है मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ये लहर की तरह है, दुख कितना भी बड़ा हो ये दुख कितना भी बड़ा हो ये भी लहर की तरह है, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ये भी लहर की तरह है। ये मुसीबत, ये दुख, ये तकलीफ जो लहर की तरह है, ये धीरे ना धीरे एक ना एक दिन शांत समाप्त होती चली। कोई मुसीबत हमेशा नहीं टिकती है, कोई तकलीफ हमेशा नहीं टिकती है, एक ना एक दिन ये समाप्त होता चलेगा। भगवान देवताओं ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर कह दिया, भगवान नारायण ने सारे देवताओं से, सारे नागों से, किन्नर से, गंधर्व से, असुर से, पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, सबसे कह दिया, सुर असुर सबसे कह दिया, चिंता ना करो, शंकर का चिंतन करो। अब जरा विचार करिएगा कि एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है वासुकी नाग की, ये थोड़ा ऊंचा करिए, वासुकी नाग की एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, दूसरी तरफ मुख पकड़ा गया। एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, एक तरफ मुख पकड़ा गया, खींच रहे हैं उसको। अब शिव जी का चिंतन कैसे होगा? अब भगवान शंकर का चिंतन कैसे होगा? जरा विचार करिएगा, चिंतन हो तो फिर हो कैसे? तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर, विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको, भजन हो गया। समर्पण का भाव किसको कहते हैं? हमारा सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है, प्रसाद क्यों दिया जाता है? हमारे बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंडरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्र्यंबक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दे दिया। ये नियम सनातन धर्म ने क्यों बनाया, उसका कारण क्या है? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप मंदिर से आओ तो प्रसाद दो? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप भीमा शंकर गए, वहां से दर्शन करके आए और आपने अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोटा छोटा पैकेट बनाकर प्रसाद का दिया है? क्या आखिर क्या हमारा सनातन धर्म में ये चीज क्यों बताई गई कि प्रसाद देना चाहिए? उसका कारण केवल इतना सा है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है, जिसको हमने भोग लगाया है, वो अंदर बैठकर हमारे प्रसाद को भाव से खाता है, सामने प्रकट होकर नहीं खाता। पर उसी प्रसाद को जो बाहर मंदिर तक नहीं गए, उनको जब आप थोड़ा सा प्रसाद देते हो तो उनके अंदर बैठा हुआ शंकर उस प्रसाद को पा लेता है और उसका उद्धार कर देता है। तुझ में रब दिखता है, यारा में क्या करूं? हर एक में शिव दिखता है, यारा में क्या करूं? शिव महापुराण की बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी अगर शिव पुराण का, अगर तुम्हारे घर में अगर शिव पुराण हो तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें बेलपत्र का महत्व आएगा। बेलपत्र क्यों शिव पुराण की बेलपत्र की इतनी औषधि है?
क्यों शिवपुराण की बेलपत्र को इतना लक्ष्मी की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया? उसका कारण यह है 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए 12 स्थान पर जाना पड़ता है, उप ज्योतिर्लिंग करने के लिए उप स्थान पर जाना पड़ता है, 4 धाम करने के लिए 4 स्थान पर जाना पड़ता है, सारी नदी तालाब और सरोवर का स्नान करने के लिए सारे स्थान पर सरोवर पर जाना पड़ता है, सारे कुंड और बावड़ी का स्नान करने के लिए कुंड और बावड़ी पर जाना पड़ता है। पर केवल वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के अंदर कि केवल एक शिव पुराण ऐसी है कि वो शिव पुराण जहां पर रहती है वहां सारे तीर्थ, नदी, तालाब, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग सब आकर विराजमान हो जाते हैं और उस शिवलिंग की अर्थात उस पुराण की एक बेलपत्र भी औषधि का कार्य करता है। उस बेलपत्र की इतनी महत्वता बढ़ जाती है, इतनी महत्वता। आज पूरे महाराष्ट्र का गौरव का विषय है। आज पूरे महाराष्ट्र को आतिशबाजी चलाना चाहिए, नगाड़े बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र को कि व्यासपीठ की बात को राज सत्ता तक लिया गया और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, उसके लिए धन्यवाद। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को और पूरे देशवासियों को साधुता देते हैं कि आपने इस व्यासपीठ की गरिमा को रखा, इस व्यासपीठ की मर्यादा को रखा और व्यासपीठ से जो शब्दों कहे जाते हैं उन शब्दों को आपने अपने जीवन में उतारकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। साधुता है। और सारे संतों से निवेदन है ये चिंगारी को बुझने मत देना, इस चिंगारी को बुझने मत देना। जो महाराष्ट्र में चिंगारी लगी है कि गौ माता को राज्य माता करा गया है, वो चिंगारी बुझने मत देना। वो अग्नि का काम करेगी और एक दिन गौ माता राष्ट्र माता बनकर रहेगी, ये निश्चितता है। चिंगारी बुझने लगी। से ज्यादा नरक में कौन गिरता है? तो का प्रसाद बांटने वाला गिरता है। प्रसाद बांटने वाला गिरता है, तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों गिरेगा? तो शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बढ़ता है, अच्छी जगह पर बढ़ता है। मंदिर, देवालय, गुरु, परमात्मा की साक्षी में बढ़ता है। परमात्मा कभी गलत जगह, कोई डिस्को में, कोई डीजे में प्रसाद नहीं बढ़ता। प्रसाद हमेशा अच्छी जगह बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है? उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है, दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया। अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या करते हैं, प्रसाद की गरिमा। कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए सुहास अन्ना जी, उसके लिए हम साधुता। आपने उन 3 बेलपत्र के 3 पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको 3 पत्ते की बेलपत्र अगर इनको 1 पत्ता देना हो तो 2 आप रख लीजिए। तो कहने गुरुजी आप उनका स्वास्थ्य खराब है, आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव होता है। शिव की कथा करेंगे, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें। कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा? कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है? कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है? शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी, बच्चे, परिवार सब के साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ, उनके बच्चे गणेश जी, कार्तिकेय, उनके गणेश जी के धर्मपत्नी 2 रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभलाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे।
भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते, भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते, भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ, भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिक बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते, शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता, शंकर पूरे परिवार के साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे? तब भगवान नारायण ने कहा नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन हो जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, शिव का चिंतन हो जाएगा। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु उनके बच्चों के कान में कह देते हैं अपना कर्म करना है, दुकान चलाना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, अपना कर्म करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब करो। तुमसे ये नहीं कहते कि तुम काशी में जाकर बैठ जाओ। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु कहते तुमसे ये नहीं कहते कि तुम कहीं जाकर बैठ जाओ, अपना कर्म करो और कर्म करते करते भगवान का भजन करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते करते जब नाम जपा जाता है तो उसका फल चौगुना मिल जाता है। घर छोड़कर तप करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर संन्यास धारण करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर अपना परिवार छोड़कर वन में बैठकर तप करने वाले को जो फल मिलता है, उससे चौगुना फल घर में रहकर भगवान का नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाता है। हमने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा घर छोड़ो, हम तो एक काम करते हैं, अपने घर से एक लोटा जल भरो, शंकर जी का जो मंदिर पास में है वहां पहुंच जाओ, जो शंकर का मंदिर, जो शिवालय तुम्हारे घर के पास में है, तुम वहां जाओ और एक लोटा जल समर्पित करो। तुम्हारे घर के पास का जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास का जो शंकर का मंदिर है, वो मंदिर नहीं, सारे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, वहां जाकर जल समर्पित। भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे। पितृलोक से पितरों के स्वामी आर्यमा, पितरों के स्वामी आर्यमा लेकर आए थे कौवे पर बिठाकर, और पृथ्वी पर उनको छोड़ा गया। कितने दिन के लिए? जम के बोलो, 16 दिन के लिए। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पितरों को आर्यमा स्वामी ने, पितरों के जो स्वामी थे आर्यमा, कौवे पर बिठाकर लाए और उनको सारे पितरलोक के जितने जीव थे सबको पृथ्वी पर छोड़ दिया। पितरलोक पूरा खाली, पितृलोक पूरा खाली, पूरा खाली। सारे पितर पृथ्वी पर आ गए, सारे पितर। अब पितर पृथ्वी पर आए, आर्यमा स्वामी पितरों के देवता कौवे पर लेकर आए, नीचे छोड़ दिया पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। ये पृथ्वी लोक किसका? वैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का है, इंद्रलोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, सर्पलोक सर्पों का, पाताल आदि सब सबका। ये पृथ्वी किसकी है? जम के बोलो, ये मृत्यु लोक का स्वामी कौन है? देव अधिदेव मृत्यु लोक का स्वामी कौन? भगवान शंकर, भगवान शिव। जब आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर आए, पृथ्वी पर लाकर छोड़ा, भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा? आर्यमा क्या हुआ? आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे, अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे, सारे पितर पितृलोक में पहुंच जाएंगे, सारे पितर। आज पितरों की चतुर्दशी है, 14 से, कल अमावस्या है। बहुत सावधानी से सुनना, पूरे राष्ट्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का स्मरण रखिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाना, और टीवी चैनल की ये क्लिप अगर मिल जाए तो सारे विश्व में पहुंचाना कि ये पितरों का स्वामी आर्यमा स्वामी क्या कह रहे हैं। पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है, 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया, पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया। सारे पितृ, सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर
इन जीवों के रूप में फिरते हैं, दिखते नहीं हैं, जीव के रूप में रहते हैं, अणु जैसे। आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एक आध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ? किसी ने करा? धूप की रोशनी में से, कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना, उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं। किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ जरा। हमने बचपन में करा। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं, उससे भी 1000 गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। कणों से भी कण छोटे, जीवात्मा के रूप में, संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोग कहते पितर आते हैं जरूर, मृत्यु लोक में आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आंस लेकर आता है। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया। ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का पर पोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितृ रहते हैं पृथ्वी पर। आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादिदेव महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और माँ जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितृ आप पितृलोक में वापस लेकर जाओगे, अगर वो पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं, अपने अपने धूप में आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो, कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं। जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हादसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृपक्ष की अमावस्या को, पितृमोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृपक्ष की अमावस्या, पितृमोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृपक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है प्रदोष का समय, अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हैंडपंप जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। लंबी बत्ती जानते हो सब लोग? कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती। कपास की बाती को लंबा कर कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए,
भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृमोक्ष अमावस्या के दिन मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं बावड़ी हापसी तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब नदी कुआं बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृ दोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहे, पितृ शांत ही रहे। भगवान शिव कहते हैं सुनो आर्यमा स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है। प्रदोष काल का समय 33 कोटि देवता, भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठकर जाएंगे, नंदी पर बैठकर जाएंगे, और जिस सरोवर, जिस तालाब, जिस बावड़ी, जिस कुआं, जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे, वहां के सारे पूर्वजों को, पितरों को हम स्वयं अपने नंदी पर बिठाकर पितृ लोग छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। पितृपक्ष की अमावस्या मतलब 2 अक्टूबर, भगवान देवादिदेव महादेव खूब आनंदमय भाव से अपने पितरों के निमित्त जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं जो तुम्हारे पास में हो वहां जाकर घाट पर दीप दक्षिण की बाती लगाकर उसको प्रज्वलित अवश्य करें, अवश्य। ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता, हमारा सनातन धर्म, ये हमारा शिव तत्व हमको सिखाता। कल उस माता ने एक प्रश्न और लिखा था, गुरुजी श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद, उस भोजन को करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता, कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवार पर, किसी भूमि पर अपनी बीट करता है तो वहां पीपल का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सनातन धर्म की मजबूती होती है। पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। पीपल का वृक्ष क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा के लिए है, प्रकृति की रक्षा। अजब श्राद्ध पक्ष का भोजन कौवा पचा नहीं, पीपल का फल खाता है, भोजन पचाता है। कितना विचित्र है हमारा सनातन धर्म। जरा देखिए कि एक पक्षी भी एक वृक्ष को कौवा पचा नहीं, पीपल का फल खाता है, भोजन पचाता है।
कितना विचित्र है हमारा सनातन धर्म। जरा देखिए कि एक पक्षी भी एक वृक्ष को लगाने की दम रखता है, तो आप और हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम अपने पूर्वजों के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चंद्र प्रकाशित करता है। दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात को चंद्रमा प्रकाशित करता है, रात को चंद्र प्रकाश करता है, और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। ये हमारा सनातन। असुरों को गुस्सा आ गया, असुरों ने सोचा हम काय को शंकर जी को जल चढ़ाए, हमें क्या करना शंकर जी को जल चढ़ाकर। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है चाय और चरित्र जिस पर गिरते हैं, जिस पल गिरते हैं, दाग जाता ही नहीं है। चाय का भी दाग नहीं जाता, चरित्र का भी दाग नहीं जाता, इसलिए सावधान, बहुत सावधान। मेरे भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण विश्व की बेटियों से निवेदन है, परसों से नवरात्रे चालू हो रहे हैं। सनातन धर्म की शुरुआत का ये एक अनूठा त्योहार है, नवरात्रि का त्योहार। मेरा संपूर्ण भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस नांदगांव की व्यासपीठ के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि अगर गरबे में जा रही हो, गरबा खेलने के लिए जा रही हो, निवेदन है हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के साथ जाना, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो। हमारी मर्यादाओं को गिराने वाले वस्त्र पहनकर ना जाइएगा, मेरा बेटियों से निवेदन है। चाय गिरी कपड़े पर, दाग नहीं गया, चरित्र गया, दाग नहीं। अब उसको मजबूत बनाओ, उसको प्रबल बनाओ। असुरों ने कह दिया, राक्षसों ने कह दिया हम मंथन कर रहे हैं, हम शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शंकर का चिंतन नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कह दिया चिंतन तो करना पड़ेगा, आप काम करते रहो, और काम करते करते, समुद्र मंथन करते करते शंकर को याद करिए। शिव को याद किया, समझ लो कि शंकर का अभिषेक हो गया, शिव को याद किया, समझ लो शंकर का भजन हो गया। तुम याद, एक पत्र है, कल तो मासिक शिवरात्रि थी, आज हमारे शिव महापुराण की शिवरात्रि है। आपको मालूम होगा शिव पुराण में छठे दिन शिवरात्रि रहती है। शिव पुराण की शिवरात्रि क्यों रहती है? क्योंकि आज के दिन रात में लोग पूरी रात संकीर्तन करते हैं। और मैं भाऊ आपको धन्यवाद दूंगा, अन्ना जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपको क्या मालूम, कहाँ से मालूम पड़ जाता है कि छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि रहती है, और आपने आज रात्रि को भजन का आयोजन भी रखा है, तो उसके लिए साधुवाद है। क्योंकि आज की रात्रि हमारे यहाँ कथा में शिवरात्रि मनाई जाती है। आज के दिन रात भर शिव भक्त आते हैं, आसपास के क्षेत्र में जितने शिव भक्त होंगे वो पूरी रात आएंगे, भजन करेंगे रात भर पंडाल में, रात भर भजन कर कर सुबह 8 बजे की कथा सुनेंगे, 11 बजे लोग अपने घर को चले जाएंगे। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे अलग हिल रही है, पीछे वाला अलग हिल रहा है। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं
कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। ये कथा 2 तारीख को कल विराम हो जाएगी, 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हापुड़ उत्तर प्रदेश। कथा का समय पहले दिन 1 से 4 रहेगा, बाकी के दिन 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। हापुड़ में 5 दिवसीय श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा होगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप और हम हनुमान जी की इस पवित्र कथा का लाभ लेंगे, श्री हनुमान शिव पुराण का, और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। क्या पता पवित्र अभी चरित्र कह रहा है भगवान शंकर का। देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि असुरों को भी और देवताओं को भी, किन्नर को भी, गंधर्व को भी, नागों को, अप्सराओं, सबको कहा कि ये जो मंथन हो रहा है इसमें शिव का चिंतन करें। जब दुख मंथन हो, इसका स्मरण रहिएगा थोड़ा सा। अगर मान लो थोड़ा सा दुख अपनी जिंदगी में ज्यादा आ गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा आ गई, थोड़े समस्या ज्यादा आ गई, थोड़ी परेशानियां ज्यादा आ गई, हिम्मत ना हारना। दुख में, तकलीफ में, कष्ट के समय पर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने बैठ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जाकर जॉब करने की तैयारी, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ाई करिए। अभी तक जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत करिए। और फिर भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर, 1 बेलपत्र शहद चढ़ाकर बाबा से विनय कर कर चले जाओ। मेहनत 4 गुनी करना है। कहती है चिंता को त्याग और चिंतन करो, शिव का चिंतन। शंकर भगवान जैसा चिंतन जिंदगी में सुख प्रदान कर देता है। माँ जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दुनिया में कोई नहीं दे सकता। माँ जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता, जो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है। तुम्हारे हारने के समय, तुम्हारे दुख के समय, तुम्हारे कष्ट के समय, तुम्हारी तकलीफ के समय, तुम्हारे को दुख और कष्ट के समय पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव के पास गए हो, तुम्हारा हाथ मेरे देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया है। मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़ी ने पकड़ लिया। उस पर आश्रित हो जाओ, आश्रित। जब हम उस पर आश्रित होंगे तो वो क्यों ना संभालेगा। हमने पहले कथा में कहा था, बच्चा टेबल पे से कूदता जब है जब उसके माँ बाप होते हैं। बच्चा टेबल पे से जब कूद रहा है, जब उसके माता पिता बैठे हुए हैं तो देखता है मेरे मम्मी पापा मुझे संभाल लेंगे। आप भी उस बच्चे जैसे बन जाओ, शंकर के भरोसे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी चित्तवृत्ति में है, जो तुम्हारे मन में है, आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे को जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए जो करना है, आगे बढ़ने के लिए तुम शंकर के भरोसे कूद पड़ो और बाबा देवाधिदेव महादेव संभाल। अपनी लगनता से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म के प्रति जागरूकता से बढ़ते जाओ। असुरों ने कह दिया हम जल नहीं चढ़ाएंगे, भगवान नारायण ने कह दिया मन से स्मरण करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं मत जाओ, दिल से, हृदय से, चित्त से
भगवान शंकर को याद करो। चिंतन किया तो फल ये मिला कि भगवान शंकर आकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा नारायण क्या बात है? भगवान नारायण ने कहा प्रभु ये विष निकला है और हलाहल विष कोई लेने को तैयार नहीं। इस विष का हम करें क्या? इस विष को हम कहां लेकर जाएं? ये विष हम किसको दें? ये जहर हम किसको दें? ये विष हम किसको प्रदान करें? भगवान शंकर मुस्कुरा कर कहते हैं तुम चिंता ना करिए नारायण, ये हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए। ये हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए। लाओ ये विष मुझको दीजिए, मुझे विष। उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद आ रहे हैं। देवऋषि नारद का आगमन होता है और मेरी नस नस बोले हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि श्रीमन नारायण नारायण। देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद आए। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है। भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र, हलाहल विष भरा हुआ पात्र है। और हलाहल विष भरा हुआ पात्र जब भगवान शंकर पीने वाले थे, देवऋषि नारद आकर खड़े हो गए। देवऋषि नारद ने कहा बाबा गोगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, आपको मालूम है ये वो विष है जिसको पृथ्वी भी नहीं झेल सकती। ये वो विष है जिसको जल भी नहीं झेल सकता। ये वो विष है जिस विष को आकाश भी नहीं झेल सकता। ये वो विष है जिसको नाग, किन्नर, असुर, गंधर्व, सुर, असुर कोई नहीं झेल सकता। ये विष वो है। ये साधारण विष नहीं है। हे भोले बाबा, आप इस विष को मत पियो। देवऋषि नारद कहने के लिए आए, कहने के लिए ना। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि देवऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, तो पार्वती जी ने तुरंत आकर कहा बाबा भोलेनाथ जी से आप विष मत पीना। जब देवऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, क्यों पी रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं नारद, ये विष मैं अपने लिए नहीं पी रहा हूं, ये विष मैं पूरे जगत के कल्याण के लिए पी रहा हूं। और जग कल्याण का अगर विष है तो वो श्रेष्ठतम विष, श्रेष्ठतम विष। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। आज भी लोग भगवान शंकर का वो नीला कंठ याद करते हैं और शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। नीलकंठ, नीलाकंठ याद कर लोग भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। और राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि।
हरि राम कृष्ण जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम सब गाइए अपने पूर्वजों अपने मित्रों के उत्थान के लिए दोनों हाथों से बड़े प्रेम से राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि बोलो पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन ओ पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि पावन जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम ओ राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय तुकाराम जी गाते हैं राम कृष्ण हरि तुकाराम जी गाते हैं राम कृष्ण हरि ओ नामदेव जी गाते हैं राम कृष्ण हरि नामदेव जी गाते हैं राम कृष्ण हरि ओ राम कृष्ण हरि जय कृष्ण हरि जय बोलो राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम बोलो राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम बोल हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। आज 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल गया है आप लोगों को, क्योंकि कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी, इसलिए आज पितरों की सुंदर भाव से विनय निवेदन करते हुए आप और आप जितने बैठे हैं सब बैठ कर बाबा से निवेदन करिए, जहां जगह मिल जाए। 2-4 मिनट बाद तो कथा विराम हो ही जाएगी, पर दिल से बाबा से करिए। बार बार ये अभी कथा में कहा था, समय मिल सकता है दोबारा पर अवसर नहीं मिलेगा। इस अवसर का उपयोग करिए। बाबा से निवेदन। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो केश मंगलकारी केश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान विष को धारण कर लिए, नीलकंठ धारी बन गए। भगवान शिव आनंद की राशि हो गए। जो अमृत पीता है वो देव है, जो विष पीता है वो देवाधिदेव महादेव है। संसार की बातों को सुन लेना, लोगों के अपशब्दों को श्रवण कर लेना, ये विष की तरह पीना है। विष की तरह पीना है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर आनंद के साथ निवास किए। समय आया, विदल और उत्पल जो असुर हुए, जिन्होंने माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। क्रोध आया माता पार्वती जी को, गणेश जी के हाथ से कुंदुक को खींचकर फेंका। विदल और उत्पल दोनों को संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। फिर निवेदन है, जो दवाई डॉक्टर आपको बोलते हैं वो खाइए। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच कराइए, पर इतना याद रखिए कि दवाई जब शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करो। वो दवाई शरीर को काम करना प्रारंभ कर जाए। कुंदकेश्वर। जैसे नींद ना आने पर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, इनका नाम स्मरण कर कर जलाचमन किया जाता है, वैसे ही कुंदकेश्वर नाम संपूर्ण जगत के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है। एक ऊर्जा संपूर्ण जगत के लिए ऊर्जा देता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का ये पवित्र चरित्र 7 दिवसीय कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। ध्यान रहे, कल अमावस्या है, पितरों के मोक्ष दिवस, पितरों की शांति है। तो आप और हम जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आप लोगों के द्वारा जो कुबेरेश्वर धाम पर जीवन पर्यंत भंडारा चल रहा है, आप लोगों का अगर एक अंश मात्र भी मिल रहा है तो उसके लिए साधुवाद है। सभी दानदाताओं को, सभी सहयोगियों को जो कुबेर भंडारी को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, कुबेरेश्वर धाम में सहयोग दे रहे हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता।